हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइंस के बारे में हम जानते हैं, रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। अब थोड़ा सा इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे ज़ीरो लेते हैं और राइट साइड में हम 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव नंबर्स आपके होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह से लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 और -5। और इसी तरह से इधर नेगेटिव नंबर्स भी ये बढ़ते जाते हैं। अब नंबर लाइन पे हमको डेसिमल नंबर्स, कुछ रियल डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हमको रिप्रेजेंट करना है, लेट अस सपोज 2.665। क्या रिप्रेजेंट करना है? 2.665। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर 2 और 3 इनके बीच में है। देखिए, अब 2.665, तो इसका अगर हम डेसिमल के बाद एक डिजिट अगर लेते हैं तो ये हो गया 2.6। तो 2.6 का मतलब ये हुआ कि ये 2 और 3, मतलब ये नंबर इस 2 और इस 3 इसके बीच में कहीं है। 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू कहीं है। अब सिर्फ इसको हम मैग्नीफाई कर रहे हैं कि जैसे हमको सिर्फ इसके बारे में देखना है, किसके? 2 और 3 के बारे में हम देख रहे हैं। अब देखिए, इस नंबर लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि ये हमने मान लिया कि ये आपका 2 है, सिर्फ इसके बारे में हमको जानना है। अब ये आपके अलग हो गए। अब ये आपका 2 हो गया। अब 2 के बाद फिर 0.1, 0.2, तो ऐसे ही हम 1 एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। ये जैसे आपका हो गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये हमने कर दिया 2.5, फिर 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.9 के बाद आपका फिर ये हो जाएगा 3। ये आपका 3 हो गया। तो ये 2 और 3 का हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं आपको। ये आपका हुआ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये आपका हो गया 2.5, फिर 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। अब देखिए, हम लोगों ने इसके लिए क्या किया था कि जो आपका ये 2.6 की वैल्यू है, ये 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। अब हम 2.6 लेंगे, 2.6। अब 2.6 जो वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ आपको मिल जाएगी 2.6। इसमें 2 और 3 के बीच में ये हमारा 2.6 बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जा रहा है। तो जब एग्जैक्ट मिल जा रहा है तो एक डिजिट हम और लेंगे। अब 2.66 हमको कहाँ मिलना चाहिए? हमारा क्या टारगेट है? एक डिजिट और ले लिया, 2.66 हमने ले लिया। तो अब देखिए, 2.6 यहाँ मिला और 2.7, तो 2.7 से तो ये छोटा है, ये वैल्यू आपकी 2.7 से लेस है, और 2.6 से ये ग्रेटर है। 2.66 जो वैल्यू है ये 2.6 से ग्रेटर है और 2.7 से लेस है। इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ हमको मिलेगी? 2.6 और 2.7 के बीच में। मतलब ये हमारा
पॉइंट होगा, इसके बीच में हमको कहीं मिलेगा 2.6 और 2.7 के बीच में। इसका मतलब अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, ये 2.66 फाइंड करने के लिए 2.6 और 2.7 को मैग्नीफाई करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो देखिए, लेट अस सपोज कि ये वैल्यू हमारी 2.6 है और इसी तरह से ये वैल्यू हमारी हो गई 2.7 हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया तो 2.6 ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 और ये जो हो गया ये 2.65। ऐसे ही यहाँ 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.6 ये 9 है और फिर 9 के बाद 10 मतलब ये 6 7 हो गया, 2.7 हो गया हमारा। हमें क्या मिला 2.66 हमें मिल गया, तो 2.66 हमें मिल गया, 2 डिजिट मिल गई। अब 2.65 हमको चाहिए, क्या चाहिए 2.665 चाहिए। तो अब 6 और 6 7 इनके बीच में होना चाहिए, मतलब एक वैल्यू हमारी ये हुई 2.66, 2.66 से 2.665 ये ग्रेटर होगा और 2.667, 2.66 नहीं 2.67 2 डिजिट 2.67 इससे क्या होगा लेस होगा। तो यहाँ इसके बीच में हम ये वैल्यू पाएंगे, हम इसको मैग्नीफाई करेंगे 2.66 और 2.67। तो इसको मैग्नीफाई करें, अब देखते हैं हमको हमारी वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको। तो ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हम लिख देंगे कितना 2.66, एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारा 2.67। अब इसी तरह से इसको भी कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 और ये 2.665, ये 2.666, 2.667, 2.668, 2.669। हमें क्या चाहिए था 2.665, तो 2.665 ये वैल्यू है, ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है और ये हमने एग्जांपल लिया था 2.665 को। तो इस तरह से हम मैग्नीफाई करते जाते हैं और ये हमारा 2.65 ये रियल नंबर पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आइए अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और है हमारा आपके इस बुक का। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37। 7 पे आपका बार लगा हुआ है मतलब 777 ये आता जाएगा और 5 डेसिमल प्लेसेस दैट इज अप टू 5.37777 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये एग्जांपल इसको हम देखते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल 11 है आपका।
हमको रिप्रेजेंट करना है 5.37 और इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक, इसका मतलब कि ये वैल्यू हमको लेनी है 5.37777। 4 बार 7 है और ये 3 है, तो दशमलव के 5 डिजिट तक हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए 5 पॉइंट, ये आपका नंबर लाइन हुआ। चलिए यहाँ हमने 0 कर दिया, ये 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। 5 और 6 के बीच में है ये आपका हुआ 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हम ये क्या यहाँ देखेंगे कि 5.3 है, तो 5 से ज़्यादा है और 6 से कम है, तो हम सबसे पहले ये 5.3 को लेते हैं। 5.3 हमारा 5 और 6, 5 और 6 के बीच में है, तो ये आपका हो गया 5 और ये हुआ आपका 6। इसको हम मैग्नीफाई करें। चलिए मैग्नीफाई हम कर रहे हैं। ये हुआ हमारा 5 और ये हो गया 6, ये आपका मिड हो गया। 5.1 2 3 4 और ये 5। चलिए ये हुआ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5। ये हो गया हमारा 5.6 5.7 5.8 और 5.9 और यहाँ हमने मान लिया कि ये आपका 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखते हैं, हमने 2 डिजिट लिया, अब 3 डिजिट हमारा क्या होना चाहिए 5.37। क्या होना चाहिए 5.37। आप देखिए 5.37, ये 5.3 इससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, और 5.4 इससे लेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.37 इज़ लेस देन 5.4 एंड इज़ ग्रेटर देन 5.3। तो 5.3 और 5.4 इसके बीच में ये वैल्यू आपकी होगी 5.37। इसको हम फिर मैग्नीफाई करते हैं। फिर देखिए एक ये वैल्यू हुई आपकी, इसी तरह से एक ये वैल्यू हुई। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा 5.3, ये आपका 5.4। आप देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए 2 डिजिट हो चुका था, 3 डिजिट हम लेंगे, तो क्या होगा ये 5.377। तो 377 किसके किसके बीच में होगा देखते हैं। ये जैसे आपका हो गया, ये वैल्यू आपकी हो गई 5.31, ठीक है। ये 5.32, ये 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और इसके बाद 5.4। अब वैल्यू हमारी क्या है 5.377। तो 5.37 यहाँ मिलेगा हमारा 5.37 यहाँ और 5.38 यहाँ। अब इनके बीच में आपकी वैल्यू होगी, किसके बीच में 5.37 5.37 से ग्रेटर होगा और 5.37
38 इससे ये लेस होगा। तो अब इसको हम फिर मैग्नीफाई करेंगे, इसके बीच में हमारी फिर वैल्यू आएगी। अब फिर हम इसको देखते हैं, एक वैल्यू यहीं देख लेते हैं, एक यहाँ रिप्रेजेंट होगा आपका, एक यहाँ, ये वैल्यू आपकी हो गई 5.37 और ये वैल्यू हो गई आपकी 5.38। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपका ये वैल्यू कितना हो गया 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। अब वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 4 डिजिट ले लें हम, 5.3777। अब 377 आप देखिए, इस वैल्यू 5.377 इससे ग्रेटर होगा, 5.377 से ग्रेटर होगा और 5.378 से लेस होगा, 5.378 इससे आपका लेस होगा। इसका मतलब कि इसके बीच में हमारी वैल्यू कहीं आएगी। अब इसको फिर हम मैग्नीफाई करते हैं। देखिए यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका 4 डिजिट हो चुका है, हमको 5 ही डिजिट तक लानी है, तो ये वैल्यू हम फिर यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ये आपका हो गया 5.377, 5.377 का हो गया 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10 रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 5.378, 5.378। अब देखिए इसके बीच में हमारी वैल्यू ये क्या आएगी, ये हो गई हमारी 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, ये आपका हो गया 5.3775, 5.3776, 5.3777, फिर आपका हो गया 5.377 5.3779। अब देखिए हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए। आइए एक आपको भी और भी बताना पड़ेगा, यहाँ इसको मिटा लेते हैं। तो ये क्या हुआ आपका 5.377, तो 5.377 और 5.378 इसके बीच में हमारा क्या आया 5.3777, तो 5.3777 ये वैल्यू तो हमको मिल गई, लेकिन अभी हमको इसके बीच में फिर वैल्यू लानी है क्या 5.37777, 1 2 3 4, 4 बार 7 है, फिर ये आपका 0.3 है और ये 5 है। तो अब हम देखते हैं कि ये किन के बीच में है, इन दोनों डिजिट्स के बीच में है। किससे 5.3778, 3778 इसके बीच में है ये, और 5.3777 मतलब 5.377 से ये ग्रेटर है और 5.3778 से ये लेस है।
तो अब फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, और इसी के बीच में होना चाहिए, ये मैग्नीफाई हम कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू है ये हमारी? 5.3777, 3 बार 7 यहाँ, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? 5.3778, मतलब 5.3778 और 5.3777 इनके बीच में हमको कहीं वैल्यू मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हमने ले लिया। तो आपकी ये वैल्यू हो गई 5.377771, 5.37772, ये आपका हो गया 5.37773, 5.37774, 5.37775, ये आपका हो गया 5.37776, और ये हो गया हमारा 5.37777। तो ये वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट होगी, ये 5.37778, 5.37779। तो हमको कौन सी वैल्यू चाहिए थी? 5.37777। तो 5.37777 ये वैल्यू हमारी हुई, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नीफाई करके और देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी वैल्यू ये प्राप्त होती है। तो इसका एक्सरसाइज भी हम लोग देख लेते हैं। आइए अगली एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज होगी आपकी 1.4। दो एग्जाम्पल थे आपके, दो छोटे छोटे से आपके क्वेश्चन हैं। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। 1.4 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.4। इस 1.4 का आपका पहला है विजुअलाइज 1.765। विजुअलाइज सॉल्यूशन, ये आपका है फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, विजुलाइज करना है 3.765। आइए 3.765 ये हम देख रहे हैं। तो देखिए नंबर लाइन पे ये आपका 0 हुआ, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। हमारा क्या है? 3.7। तो अगर हम 2 डिजिट लेते हैं, 3.7 लेते हैं, तो ईज़िली हम समझ सकते हैं कि 3.7 जो है ये 3 और 4 के बीच में होगा। 3 से ग्रेटर होगा और 4 से लेस होगा। तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, और इसी को हम मैग्नीफाई करें। अब फिर 3 और 4 लेते हैं, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, ठीक है, ये 9, थोड़ा सा इसको आगे कर दिया जाए, और ये हो गया आपका 10 4। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? 3.1 3.2 3.3 3.4, ये 3.5 3.6 3.7 और 3.8 और 3.9
और 4। अब हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट हो गया हमारा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं, ये हुआ 3.76। तो जब हम 76 लेंगे तो 76 ये 3.7 और 3.8 इनके बीच में होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3.7 और 3.8, ये हुआ आपका और ये हुआ। तो 3.7 से ये ग्रेटर है और 3.8 से ये लेस है। 3.76 चाहिए आपको, तो 7 के बाद आएगा, तो इसको हम मैग्नीफाई करते हैं। फिर अब इसमें देखते हैं, ये वैल्यू आपकी हो गई 3.7 और ये वैल्यू हो गई आपकी 3.8। अब फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, ये आपका हो गया 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब हमको वैल्यू कौन सी चाहिए, 3.76। तो 3.76 ये हमको मिल गया, लेकिन हमको 3.765 चाहिए। तो 3.765, तो जाहिर है कि 3.76 से ये ग्रेटर होगा और 3.766 से ये लेस होगा। 766 से 2 डिजिट ले रहे हैं, तो 7 कर दे रहे हैं यहाँ। तो 76 आपका ये हुआ और 77 आपका ये हुआ। अब हम फिर इसको मैग्नीफाई करते हैं। जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, ये देखिए ये वैल्यू हमारी हो गई 3.76 और एक वैल्यू इधर ले लेते हैं 3.77। अब फिर बीच में इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 10 ये हो गया पूरा। तो ये हुआ आपका 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। क्या हमको चाहिए था 3.765, तो 3.765 ये वैल्यू है। ये वैल्यू आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है और इस तरह से मैग्नीफाई करके हम इस नंबर लाइन पे वैल्यू को दिखाते हैं। आइए इसका अगला देखते हैं, सेकंड वाला है विजुअलाइज 4.26 और 26 पे बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेस तक इसको आपको दिखाना है 4.26। चलिए आइए देखते हैं 4.26 को। ये सेकंड वाला है, इसमें हमको रिप्रेजेंट करना है 4.26 और बार, और 4 डिजिट तक करनी है। तो 4 डिजिट का मतलब हुआ कि 4.26 और फिर 26 पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट हो गए आपके। तो देखिए नंबर लाइन पे ये वैल्यू जैसे 4 पॉइंट है। अब हम आपको यहाँ से बता सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी जैसे 4.2 हमने लिया,
तो 4.2 ये 4 और 5 के बीच में होगा। तो चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। अब ये आपका 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये वैल्यू आपकी 10 ले लेते हैं, तो ये आपका 5 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9। अब 4.2 हमको मिल गया, ये 4.2 मिल गया। अब 2 के बाद हमको 6 चाहिए था, मतलब 4.26। अब 26 कहाँ होगा, इस 2 से तो भाई आगे होगा और 4.3 से पीछे होगा, इसका मतलब इसके बीच में होगा। तो 4.2 से ये ग्रेटर होगा और 4.3 से ये लेस होगा। फिर इसको देखते हैं। अब ये आपका हो गया 4.2 और ऐसे ही ये वैल्यू हो गई आपकी 4.3। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए ये हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। हम 4.26 रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 4.26 हमको कहाँ मिलेगा, ये देखिए मिलेगा 4.26, ये हो गया आपका। अब हमको चाहिए क्या, 4.26 और फिर अगली डिजिट है हमारी 2, तो ये 2 हो गया। तो जाहिर है कि अब 4.26 से ये ग्रेटर होगा और 4.27 से ये लेस होगा, मतलब 4.26 और ये 4.27 ये हुआ। इसको मैग्नीफाई हम करते हैं, चलिए इसको मैग्नीफाई करते हैं। एक वैल्यू हो गई हमारी 4.27 वाला और एक जो शुरू करेंगे हम कहाँ से, 4.26। ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये 9। ये वैल्यू क्या हो गई, 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। तो चलिए ये 4.262 चाहिए था, ये देखिए मिल गया 4.262। अब हमको क्या चाहिए, चौथी डिजिट पॉइंट के बाद की, तो 4.2626 है, 4.2626। अब ये किसके बीच में होगा, देखिए एक तो वैल्यू ये हमको मिली 4.262, इससे ग्रेटर होगा, 4.262 से ये ग्रेटर होगा और 4.263 इससे ये लेस होगा। तो इनके बीच में लेते हैं और इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। चलिए ये आपकी नंबर लाइन होगी, आपका एक वैल्यू ये हो गया 4.262 और एक हो गया 4.263 4.263। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 5 यहीं आ जा रहा है। चलिए लिख देते हैं 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626
4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये हो गया आपका 4.263। तो इनके बीच में हमको चाहिए था, क्या चाहिए, 4.2626। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, ये आपका सोल्यूशन हो गया क्या, 4.2626। तो देखिए इस एक्सरसाइज में आपके ये 2 क्वेश्चन थे और ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप है ना, एक एक डेसिमल आगे बढ़ाते जाएंगे, एक एक डेसिमल को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते जाएंगे। अब आगे हमारा ऑपरेशन ऑन रियल लाइन, रियल नंबर्स का जो ऑपरेशन है, रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर भी रहेंगे और इरेशनल नंबर्स भी रहेंगे। इनके ऑपरेशन मतलब इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, है ना, इन सब की वैल्यू को हम किस तरह से इसको ऑपरेट करना है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बताएंगे। थैंक यू।